गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च धुरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, यहाँ ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी नौका मझधार में फंसी है और निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। इंसान का जीवन मुश्किलों के मझधार में ही पूरा जीवन फंसा रहता है। चाहता व्यक्ति कुछ और है, लेकिन हो कुछ और जाता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई दुख चाहता है, लेकिन फिर भी पूरा जीवन मुश्किलों, दुख तकलीफ़ों के बोझ को ढोते ढोते एक दिन समाप्त हो जाता है। आज एक बहन का फोन आया था। मृदुला नाम बता रही थी। कह रही थी कि जब भी कथा सुनना प्रारंभ करती हूँ, बीच में कोई न कोई काम निकल आता है। मुझे फिर से दोबारा वीडियो स्टार्ट करना पड़ता है और ना चाहते हुए भी कई बार कथा सुनते सुनते मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। मैंने कहा, बहन जी, अभी आपको कथा सुनने का ढंग नहीं आया, अभी शुरुआत है। मैंने पूछा, कभी इससे पहले सुनी? तो कहने लगी, पहली बार सुन रही हूं। देखिए, जब कोई टाइप करना सीखता है तो पहले टाइप करने से पहले वो मैटर की तरफ देखता है और फिर जो कंप्यूटर का कीपैड होता है, जहां अक्षर बने होते हैं, फिर वो उनकी तरफ देखता है। लेकिन जब अभ्यास हो जाता है, फिर खाली मैटर को देखता है। अंगुलियों को कीपैड पर बने अक्षरों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप अंगुलियां चलने लगती हैं। कथा सुनते समय यदि ध्यान कामों की तरफ जाता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि अभी कथा सुनने का सही से अभ्यास नहीं हुआ। और जब अभ्यास हो जाएगा तो काम भी होते रहेंगे और कथा भी सुनती रहेगी, कोई बाधा नहीं आएगी। आपने भी कभी जीवन में महिलाओं को सिर पर घड़े रखकर पानी लाते देखा होगा। गांवों में अक्सर महिलाएं
कुएं से पानी लाती थी। सिर पर पानी के घड़े, हाथ में बच्चा, फिर भी बोलती है, बतियाती है, आगे पीछे मुड़कर भी देखती है, सहेलियों से भी बात करती है। मैंने तो गांव में घड़े सिर पर रखकर नाचती देवियों को देखा है। मजाल क्या, पानी की एक बूंद नीचे गिर जाए। और मजे की बात यह है कि ग्रामीण देवियां हाथ भी हिला रही हैं, पैर भी मटका रही हैं, सिर भी हिला रही हैं, लेकिन सिर पर रखा मटका गिरता नहीं। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो जाता है? ये इसलिए होता है कि उसका अपना अभ्यास है। वो क्रिया भी करती है और ध्यान घड़े पर भी पूरा है, नाच भी रही है और घड़े को भी संभाला हुआ है। ठीक इसी प्रकार जब कथा सुनने का, भजन करने का अभ्यास हो जाएगा, तब आप भी काम भी करती रहोगी और कथा में भी पूरा ध्यान रहेगा। आगे कथा में गोपांगनाओं की दिनचर्या का प्रसंग आएगा, उसे भी ध्यान से सुनना कि वे सुबह से शाम तक कैसे काम करती थी और कैसे भजन करती थी। कल आपको रसखान की भक्ति सुनाई थी। रसखान ने कहा, मैंने आंखों से कृष्ण को राधा रानी के पैरों पर हाथ रखे देखा है। देखिए, ठाकुर तो राधा रानी के सामने मोर बनकर नाचते हैं। राधा तो भक्ति और शक्ति का नाम है। ध्यान दीजिए, राधा नाम को पलट दें, उल्टा कर दें तो बन जाता है धारा। चिंतन की जो अखंड धारा है उसी का नाम राधा है। राधा नाम का चिंतन करोगे तो भक्ति की अखंड धारा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। फिर यदि आप भगवान से मन हटाना भी चाहोगे तब भी नहीं हटेगा। आपको बता दें, गोकुल वृंदावन में मंदिरों का उतना महत्व नहीं जितना वहां उड़ने वाली धूल का है। वो इसलिए कि वृंदावन और गोकुल की धरती पर बांके बिहारी और मेरी राधा रानी के चरणों का स्पर्श हुआ है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। ठाकुर का चिंतन करते करते मनुष्य भी ठाकुर हो जाता है। जैसे नदी तब तक ही नदी है जब तक वह सागर में नहीं मिलती। समुद्र में मिलने के बाद नदी भी समुद्र ही कहलाती है। गंगा गंगोत्री में गंगा है
उत्तरकाशी में गंगा है, हरिद्वार में गंगा है, प्रयागराज में गंगा है, और काशी और पटना में भी गंगा। लेकिन जब सागर में जाकर मिलती है तो गंगा सागर सब बदल जाता है। सागर में मिलते ही नाम और रूप दोनों खत्म हो जाते हैं। गंगा सागर, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जीव तब तक ही जीव होता है जब तक वह ईश्वर के दर्शन नहीं कर लेता। उसका दर्शन करते ही ये जीव भी श्री कृष्ण बन जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, पाप कटेंगे तो हृदय निर्मल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। फिर हृदय पिघलने लगेगा, और जब हृदय पिघल जाता है तो उसमें ठाकुर चुपके से आकर बैठ जाते। जैसे मान लो घी जमा हुआ है, उसमें आप देखोगे आपका मुख नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब घी पिघल जाता है फिर आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। जमी हुई बर्फ में अपना मुख नहीं दिखता, जब बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है फिर पानी में अपना मुख दिख जाता है। उसी प्रकार कठोर हृदय में परमात्मा नहीं दिखता। जब पाप कट जाते हैं तो हृदय कोमल होकर पिघलने लगता है, और जब पिघल जाता है तो उसमें परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ये बात इसलिए कही है आपसे कि अब कुछ दिन ठाकुर की बाल लीलाएं चलेंगी। अपने कोमल हृदय से सुनना। वो महात्मा कहते थे कि बाल गोपाल की मधुर लीलाओं को जो व्यक्ति भक्ति और भाव से सुनता है, उनकी संतानें कभी कष्ट नहीं झेलती। उन पर ठाकुर की कृपा सदा बनी रहती है। यशोदा का लाला अब चलने को तैयार हो गया है। मां यशोदा पैरों में नुपुर, कमर में करधनी, पीली झगुलिया, गले में माला, हाथों में पौंची पहनाती है। ठाकुर के घुंघराले घुंघराले बाल हैं। जब मैया की अंगुली पकड़कर ठाकुर चलते हैं, ठुमुक चलत श्यामचंद्र, ठुमुक ठुमुक चलत श्यामचंद्र की ठुमक चलत कृष्णचंद्र, और बाजत
पैजनियां। देखिए, लड़की का विवाह होते ही मां की इच्छा जाग जाती है, मां बनने की इच्छा पैदा होती है। गर्भ रह जाए तो बड़ी खुशी मिलती है। फिर सोचती है कि बालक का मुख कब देखूंगी। 9 महीने तक मुख देखने के लिए छटपटाती रहती है। फिर एक दिन जन्म हो जाता है, मुख देख लिया। फिर नई नई छटपटाहटें जन्म लेती हैं कि कब ये अपनी गर्दन संभालेगा, कब बैठना सीखेगा, कब चलने लगेगा। मां का हर दिन इसी आस में बीतता है कि किस दिन ये अपने मुंह से मुझे मां कहेगा। एक अंदर से भाव रहता है हर मां का। चलने बोलने लग जाए तो कब पढ़ने लगेगा। पढ़ लिख भी गया, मां सोचती है शादी कब होगी। शादी हो जाए तो फिर पोता कब होगा। ये इच्छाएं हैं, बढ़ती रहती हैं। बच्चा होते ही हर मां सोचती है कि वो जल्दी से चलने लग जाए। जानते हो, जब ठाकुर चलने लगे तो यशोदा मैया अंगुली पकड़कर ठाकुर को चलाती है। 4 कदम चलने के बाद छोड़ देती है। वो इसलिए कि ये अपने आप भी थोड़ा चले। लेकिन छोटे ठाकुर जैसे बच्चे गिर जाते हैं, वैसे ही यशोदा की अंगुली छूटते ही ठाकुर भी गिर जाते हैं। किलकिलाय चलत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। ध्यान से सुने। किलकिलाय चलत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मातु गोद लेत, नंद की वो रनिया। ठुमक ठुमक चलत हैं कृष्ण चंद्र मारे, और पैरों में बाजत हैं पैजनियां। पुराने भजन हैं कि माता फिर गोदी में उठाती है। नंद की रानी यशोदा देखती है अपने बाल गोपाल को, और जब ठाकुर गिरते हैं तो दौड़कर मैया उठा लेती है। फिर अपने आंचल से, अपनी धोती से ठाकुर के शरीर पर लगी धूली को झाड़ती हैं। भगवान रो पड़ते हैं। मैया तरह तरह से दुलार कर रही है और कहती है कि तू तो मेरा गोविंद है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ठाकुर
की बाल लीलाओं में वर्णन है कि छोटे ठाकुर चौखट नहीं चढ़ पाते थे। अब तो चौखट 3 लकड़ियों वाली बनने लग गई। पहले चौखट में 4 लकड़ियां लगती थी, इसीलिए चौखट कहते थे। नीचे भी लकड़ी लगती थी। आज भी पुराने गांवों में जो प्राचीन हवेलियां हैं वह नीचे भी लकड़ी की चौखट वाली हैं। ठाकुर अभी इतने छोटे हैं कि चौखट पर चढ़ नहीं पाते थे। कभी जल्दी जल्दी में अंदर जाते तो चौखट की ठोकर लग जाती, गिर जाते, फिर रोते थे और कहते, अरे मैया ये क्यों लगाए रखी है? मैया कहती, बेटा तू रो मत, मैं तेरे बाबा से कहकर इस चौखट को निकलवा दूंगी। देखिए, जो ठाकुर 2 कदम में तीनों लोक माप देता है, वो आज घर की छोटी सी चौखट को लांघने में असमर्थ दिख रहा है। यही तो ठाकुर की बाल लीलाएं हैं। 52 अवतार में राजा बलि के 2 पग में तीनों लोकों को मापता है जो, और वो ही कृष्ण बनकर एक छोटी सी चौखट पार नहीं कर पाता। जब ठाकुर गिर जाते तो मैया पहले तो झाड़ती पोंछती, फिर सोने का झुनझुना थमाती, कोई मिठाई वगैरह देती। मैया कहती, तू तो मेरा वीर लाला है। ठाकुर कहते, मैया ये बता, तूने हमारी अंगुरी क्यों छोड़ दी थी? अच्छा चुप हो जा, फिर कभी नहीं तेरा हाथ छोड़ूंगी। ये ही तो ठाकुर की बाल लीलाएं थी, जिन्हें देखकर गोपियां और ग्वाल बाल आनंद लेते थे। जानते हो, नंद बाबा के घर में मणियों और मोतियों की कुछ ऐसी दीवारें थी जिनमें जब भगवान अपना मुख देखते उलझ जाते थे, और यशोदा मैया को इशारा करके कहते, देखो मैया यो लाला कितनो सुंदर है, मैया इसको मोकू लाई दे। अर्थात अपने ही प्रतिबिंब की तरफ अंगुली से भगवान इशारा करके कहते हैं, मैया यदि यह छोरी होती तो मैया मैं इससे ब्याह रचा ले। तो मैया कहती, अरे लाला इसमें तू ही तो है जो दिख रहे हो है। मैया मैं इतना सुंदर कहाँ हूं, ये तो बहुत ही सुंदर है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि दूसरों की सुंदरता यदि किसी को आश्चर्य में डाल दे या मोहित कर दे तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। कथा कहती है कि भगवान की सुंदरता भगवान को ही मोहित कर रही है। ठाकुर की सुंदरता चरम सुंदरता है। शास्त्र कहते हैं कि वो सुंदरता यदि एक बार दिख जाए तो दुनिया की सारी सुंदरताएं कचरा लगने लगती हैं। कथा कहती है कि उसकी सुंदरता का सुख
यदि सपने में भी मिल जाए तो व्यक्ति ब्रह्म सुख को भी छोड़ सकता है। श्री कृष्ण के जाने के बाद जब ऊधो ने आकर गोपांगनाओं से कहा कि अब उन्हें भूल जाओ, अब निराकार का ध्यान किया करो, ऊधो की बात सुनकर गोपियां कहती हैं, ऊधो अरे बावरे हो गए हो, तुम पगला गए हो। जो उनकी लीला को सुनता है वो ठाकुर को नहीं छोड़ता। फिर हमने तो उन्हें अपने हाथ से मक्खन खिलाया है, अंजन लगाया है, उनको गले लगाया है, हम कैसे ठाकुर को भूल सकती हैं। जो श्रद्धा भाव से ठाकुर की कथा सुन ले वे जिंदगी भर कन्हैया को नहीं छोड़ पाते। हमने तो उन्हें छाती से लगाया है, उनको नाच नचाया है। ऊधो तुम सोचते हो तुम्हारे कहने से हम उन्हें छोड़ देंगी? बावरे हो गए हो। ऊधो ने कहा कि वो छोड़ गए तुमको। गोपियों ने कहा कि वे भले ही छोड़ जाएं, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ सकती। ऊधो हमने तो ये जन्म श्याम सुंदर के अर्पित कर दिया है, इसलिए अब कोई दूसरी बात हमारे दिल में ही नहीं बैठ सकती। ध्यान दीजिए, एक दिन ठाकुर ने मिट्टी की डली उठाकर खा ली। ग्वाल बालों ने शिकायत कर दी कि मैया आज अपने कन्हैया ने मिट्टी खा ली। अब मैया को भी गुस्सा आ गया, कहने लगी, अरे चटोरे, अब तू माटी भी खावन लाग्यो है। तूने पता नहीं कि माटी खावन से पेट में कीड़े हो जावत। जब मां ने पूछा तो बता दे तूने माटी खाई है। डर के मारे ठाकुर झूठ बोल गए। मैया के हाथ में छड़ी थी ना, और मैया गुस्से में भी थी। सोचा आज आरती हो सकती है, तगड़ी पिटाई होगी। ठाकुर ने कहा, मैया ना मिट्टी खाई। मैया ने कहा, ये जो इतने ग्वाल बाल हैं ये क्या झूठ बोलत हैं? मैया यदि तो को मोह पे विश्वास नहीं, मैया यदि तो को मोह पे विश्वास नहीं तो मेरा मुंह खोल कर देख ले। ठाकुर ने ये बात इतनी जोर से कही कि शायद मैया को विश्वास हो जाए, मैया मान ही जाए। लेकिन मैया कहाँ रुकने वाली थी। बोले, अच्छा लाला मुंह खोल के दिखा। भगवान डर गए, क्योंकि मिट्टी तो खाई थी और मुंह में थी। अब ठाकुर ने अपनी आंखें बंद कर दी कि मुंह खोलते ही तो ये मैया के हाथ में जो छड़ी पकड़ी है ये मेरी पीठ पर आने वाली है। आंखें बंद कर ली, और जब मैया ने कहा मुंह खोल, ठाकुर ने मुंह तो खोला लेकिन पीठ पर छड़ी नहीं पड़ी। जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान की माया शक्ति ने यशोदा को लाला के मुख में ही सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। सूरज, तारे, हिमालय, गंगा, यमुना,
सब ठाकुर के मुंह में समाये हैं। और तो और गोकुल भी मुख में है और यशोदा मैया भी अंदर ही बैठी है। यशोदा मैया घबरा गई, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। सोचा ये किसी देवता की माया तो नहीं है, या फिर मेरी बुद्धि में कोई विकार तो नहीं आ गया। सोचने लगी, फिर सोचा कहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं है। अब ठाकुर समझ गए और ठाकुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। ठाकुर ने सोचा कि मैया ने यदि मोह को भगवान समझ लियो तो फिर मैया मेरे आगे हाथ जोड़ेगी, और ठाकुर को तो अभी उखल से बंधना है। यशोदा मैया ठाकुर को उखल से बांधेगी। ये कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधे नारायण भगवान की शरण में जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण